और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। राजस्थान में अशोक गहलोत को अब ये लग गया कि अब विधायक उनसे टूट रहे हैं और अब उनके पास कोई रास्ता बचा नहीं है, सरकार गिरने वाली है। और उससे पहले उन्होंने इमोशनल कार्ड खेला है, यानी कि जब इंसान के पास कोई चारा और नहीं बचता तब वो इमोशनल कार्ड खेलने लगता है, और वही अशोक गहलोत कर रहे हैं। इससे पहले गाली गलौज से लेकर अशोक गहलोत ने कुछ ऐसा नहीं होगा जो ड्रामा उन्होंने किया नहीं। अब उन्होंने सभी विधायकों को, यानी कि 200 विधायक हैं, 200 विधायकों को एक पत्र लिखा है। उसमें इमोशनल बातें लिखी और ये कही है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए आपको, जो जनता ने आपको जनाधार दिया है, उसको आप हमारे पक्ष में वोट करें ताकि सरकार बची रहे। अशोक गहलोत ने सभी विधायकों को पत्र लिखकर और जिस तरीके से उन्होंने इमोशनल कार्ड खेला है, यहाँ तक कि अब इनको अटल बिहारी वाजपेयी की भी याद आ गई है। जो सभी विधायकों को इन्होंने ये पत्र दिया है, उसमें इन्होंने हाथ जोड़कर किस तरीके से विनती कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ऐसी परिस्थितियों में जब हमारे कुछ साथी और विपक्ष के कतिपय नेता मिलकर लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई हमारी सरकार को अस्थिर करने के षड्यंत्र में लगे हुए हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और आप हमारी सरकार बचा लीजिए, हमारे पक्ष में वोट करिए। वहीं पर उन्होंने ये भी लिखा है कि ये सर्वाधिक है कि पहले भी 1993-1996 के दरमियान विधायकों की खरीद फरोख्त कर श्री भैरव सिंह शेखावत जी की सरकार को गिराने के प्रयास किए गए हैं, और उस समय मैंने केंद्रीय राज्य मंत्री एवं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के नाते तत्कालीन राज्यपाल श्री बलराम भगत एवं प्रधानमंत्री श्री PV नरसिम्हा राव से व्यक्तिशः विरोध किया कि चुनी हुई सरकार को गिराना लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध है और इसे राजनीतिक महापाप की श्रेणी में मानता हूँ। यहाँ के प्रदेशवासी कभी नहीं चाहेंगे कि राजस्थान में ऐसी परंपरा स्थापित हो। वर्तमान में पूरे प्रदेश वासियों में इस घटनाक्रम को लेकर इस षड्यंत्र में शामिल जनप्रतिनिधियों के प्रति भयंकर आक्रोश है। वहीं पर उन्होंने ये भी कहा कि श्री राजीव गांधी के समय 1984 में दल बदल विरोधी कानून लाया गया था। बाद में श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के समय ये प्रावधान किया गया था कि किसी भी राजनीतिक दल के कम से कम 2/3 चुने हुए सदस्यों द्वारा नया दल बनाया जा सकता है अथवा दूसरे दल में विलय हो सकता है। राजस्थान में 6 बसपा विधायकों ने इस कानून के दायरे में रहकर राज्य में स्थिर सरकार एवं अपने क्षेत्र में विकास कार्यों की सुविधा के लिए कांग्रेस दल में विलय का निर्णय लिया, जो विधि सम्मत है, परंतु तोड़फोड़ एवं खरीद फरोख्त सरकार को अस्थिर करने की किसी भी दृष्टिकोण से न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। ये स्वस्थ लोकतांत्रिक मर्यादाओं और परंपराओं के विरुद्ध है। चुनाव में हार जीत होती रहती है, जनता का फैसला हमेशा शिरोधार्य रहा है, यही हमारी परंपरा रही है। इंदिरा जी, राजीव जी, अटल जी जैसे नेता भी चुनाव हारे हैं, लेकिन उन्होंने लोकतांत्रिक परंपराओं एवं संवैधानिक मूल्यों को कभी कमजोर नहीं होने दिया है। जनता से चुनकर जो नुमाइंदे आते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी या गुट के क्यों ना हो, हम उनका सम्मान करते हैं। उनके क्षेत्र में हर जायज मांग को बिना भेदभाव को पूरा करने का प्रयास किया जाता है। प्रदेश में सभी चहुमुखी विकास ही हमारा लक्ष्य है। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि इंदिरा जी भी चुनाव हारी हैं और अटल जी भी चुनाव हारे हैं, लेकिन उन्होंने कभी लोकतांत्रिक परंपराओं एवं संवैधानिक मूल्यों को कमजोर नहीं होने दिया। आप सबको पता है कि चुनाव हारने के डर से किस तरीके से इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाया था, और वहीं पर इन्होंने जिस तरीके से अटल जी की बात कही, और वहीं पर अगर बात करें तो सोनिया गांधी ने किस तरीके से उन्होंने देशद्रोही तक कहा था। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिराने के लिए कांग्रेस ने किस तरीके से साजिश रची थी और कितनी चुनी हुई सरकारों को गिराया, इससे यह साफ नजर आ रहा है कि अब बुरे दिन में इनको अटल जी भी याद आ रहे हैं, और अटल जी के बहाने से ये जो बीजेपी के विधायक हैं उनको इमोशनल करना चाहते हैं और इस तरीके के बयानबाजी कर रहे हैं। और इसी पर सतीश पूनिया ने जो पलटवार किया है, इसीलिए किया है, और उन्होंने ये भी याद दिला दिया कि जिस तरीके से अंग्रेजों को 1942 में 9 अगस्त को ही ये नारा दिया गया था उनको भारत छोड़ने के लिए कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, आज उन्होंने नारा दिया और ये कहा कि गहलोत कुर्सी छोड़ो। में जो पत्र उनको मिला उस पर भी उन्होंने बताया, और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से आपका पत्र मुझे मिला है, आपको विस्मृति होती है। शायद लोकतंत्र और नैतिकता के नाम पर कांग्रेस राज में 50 वर्षों में हुई लूट, झूठ, आपातकाल और अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग को कैसे भूला जा सकता है। साथ में उन्होंने रिपोर्ट कार्ड भी दिखाया और बताया कि अपराध नियंत्रण में भी फेल है सरकार, महिला व दलित सुरक्षा भी फेल है, कोरोना नियंत्रण भी फेल है, टिड्डी नियंत्रण भी फेल है, बेरोजगारी भत्ते देने में भी फेल है। जिस तरीके से उन्होंने किसानों को कर्ज माफी और बेरोजगारी भत्ता की बात कही थी, राहुल गांधी ने जो न्याय योजना अपनी लेकर आए थे और पूरे देश में लगाने की बात कर रहे थे, जहां इनकी सरकार है वो किस तरीके से फेल होती नजर आ रही है और जिस तरीके से फेल हो चुकी है, उसका भी उन्होंने रिपोर्ट कार्ड दिखा दिया और ये भी बता दिया कि बिजली की दरें जो घटाने की बात आप कर रहे थे उसमें भी आप फेल हो गए हैं और आप तुरंत कुर्सी छोड़ दें। तो अब अशोक गहलोत की मुश्किलें बढ़ गई, इसीलिए उन्हें अटल बिहारी वाजपेयी याद आ रहे हैं
और वहीं पर जिस तरीके से विधायक इनसे नाराज चल रहे हैं, तो इससे ये साफ नजर आ रहा है कि राजस्थान में 14 अगस्त को अशोक गहलोत के पास बहुमत नहीं है और बहुमत ना साबित कर पाने की दशा में उनकी सरकार गिर जाएगी और इसीलिए अब उन्होंने इमोशनल कार्ड खेला है। साथ में ही अशोक गहलोत का ये कहना है कि 14 अगस्त को विधानसभा सत्र शुरू होगा और बीजेपी और पार्टी छोड़ चुके नेताओं के खिलाफ लोगों में गुस्सा है। हमारी जीत होगी, आप हमारे पास लौट आइए। कई ऐसे नेता हैं जिनसे उन्होंने अपील भी की है जो पार्टी छोड़कर चले गए हैं और ये उम्मीद जता रहे हैं कि अब वो पार्टी में वापस आ जाएंगे। तो जिस तरीके से अशोक गहलोत ने सपने देखे थे और उसके बाद वो सपने उनके चकनाचूर हो गए, क्योंकि सचिन पायलट ने सत्ता जब से अशोक गहलोत को मिली है तब से भ्रष्टाचार हो या जिस तरीके की अव्यवस्था राजस्थान में थी और जो विधायक थे जब मुख्यमंत्री से बात करते थे, जनता की बातें रखते थे तो वो मानने से इनकार कर देते थे और किस तरीके से अनसुना कर रहे थे और उसके चलते सचिन पायलट और उनके विधायकों ने बगावत कर दी थी, जिसके बाद से अशोक गहलोत लगातार ये कहते आ रहे हैं कि ये बीजेपी की साजिश है, बीजेपी पर आरोप लगाते आ रहे हैं। आज वो किस तरीके से उन्हीं बीजेपी विधायकों से अपील कर रहे हैं अपने पक्ष में वोटिंग करने के लिए। साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि जो पार्टी छोड़ के विधायक चले गए हैं, जो नेता चले गए हैं, वो भी हमारे साथ आ रहे हैं। बीजेपी में फूट पड़ चुकी है और इसीलिए हम अब जीत रहे हैं, यानी कि ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं उन विधायकों की कृपया करके आप हमारे पक्ष में वोट करिए। लेकिन जो विधायक हैं वो समझदार हैं, क्योंकि चाहे वो फोन टेपिंग का मामला हो, जिस तरीके से उन्होंने कानूनी कार्रवाई की, राजद्रोह का भी मुकदमा इन्होंने दायर कर दिया, उसके बाद पीछे ले लिया, याचिका एक बार इन्होंने लगाई, उसके बाद उसको भी वापस ले ली। तो ये सारी चीज़ें दिखाती हैं कि ना तो इनके पास ठोस सबूत था और जिस तरीके से सिर्फ और सिर्फ बदले की कार्रवाई कर रहे थे और एक तरीके से जब सचिन पायलट ने बगावत की तो उनको सबक सिखाने के लिए और जिस तरीके से ये धमकी दे रहे, ये दिखाई दे रहा था कि लोकतंत्र की हत्या कांग्रेस राजस्थान में किस तरीके से कर रही है। वहीं पर फोन टेपिंग मामले में अब पुलिस भी बार बार सफाई दे रही है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ये केस ही नहीं बनता, क्योंकि इनको ये पता था कि अगर इस मामले में ये अगर फोन टेपिंग मामला जाता है तो उससे विधायकों में जो नाराजगी है वो तो है ही, कानूनी कार्रवाई भी इन पर होगी और इसीलिए उन्होंने मामले को रफा दफा कर लिया। और बार बार पुलिस ये कह रही है कि ऐसा कुछ नहीं है, फोन टेपिंग नहीं की गई, ये तो बीजेपी ने उछाला है और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो आपने खरीद फरोख्त के जो मामले उठाए थे और जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री पर आपने आरोप लगाया था, उनके मान सम्मान को भी ठेस पहुंचाई थी, बीजेपी पर कई बार आरोप भी लगाए, यहाँ तक कि बीजेपी ने ये कहा कि खरीद फरोख्त बीजेपी नहीं कर रही, इनकी आपसी कला है और वही आखिरकार सामने आई। लेकिन इससे पहले अशोक गहलोत ने तमाम ड्रामा राजस्थान में किया, उसी ड्रामा को जारी करते हुए अब इन्होंने इमोशनल कार्ड खेला और एक पत्र लिखकर सभी विधायकों से अपील कर रहे हैं कि अब उनके पक्ष में वोट करें। लेकिन फोन टैपिंग मामले में जिस तरीके से इनकी अशोक गहलोत की सरकार गिर रही है और जिस तरीके से विधायक जो इनके खेमे में हैं वो भी इनसे नाराज चल रहे हैं। अगर बात करें तो जिनके 3 लोगों के नाम हैं उस फोन टैपिंग में, वो भी इन्हीं के खेमे में हैं और ये भी कुछ दिनों से खबर आ रही थी कि वो लगातार सचिन पायलट के खेमे में संपर्क भी करे हुए हैं और इसीलिए इन्होंने यहाँ तक पाबंदी लगा दी थी कि कोई भी विधायक अकेले में बैठकर 2 विधायकों से बात नहीं कर सकता, कोई एक कमरे में बैठकर 2 विधायक आपस में बात नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें दिखा रही हैं कि जो अभी उनके पास उनके खेमे में विधायक हैं वो भी इनसे नाराज चल रहे हैं। फोन टेपिंग मामले में इनके खुद के विधायक जो इनके खेमे में इस वक्त हैं, जो 19 विधायकों को अगर छोड़ दिया जाए, उसके बावजूद जो जैसलमेर में बैठे हुए हैं वो भी अशोक गहलोत से नाराज चल रहे हैं और पुलिस उनको मनाने के लिए बार बार ये सफाई भी दे रही है कि फोन टैपिंग जो मामला था वो नहीं बन रहा है और ये सिर्फ बीजेपी ने उछाला था, ऐसा कुछ भी नहीं है। हैरानी की बात यह है कि जिस राजद्रोह की धारा में सीएम गहलोत ने अपने विरोधी सचिन पायलट सहित बागी विधायकों और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का शिकार करने चले थे, अब यही राजद्रोह की धारा खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए गले की हड्डी बन गई है और यही वजह है कि उन्हें न सिर्फ राजद्रोह के 3 केस वापस लेने पड़े बल्कि बागी विधायकों और शेखावत का वॉइस सैंपल लेने के लिए छापेमारी कर रही एसओजी को जांच से भी हटाना पड़ा है। अब राजस्थान में हालात ये हो गए हैं कि टैपिंग हो या फिर ऑडियो रिकॉर्डिंग के इस केस की जांच से न सिर्फ एसओजी को पीछे किया बल्कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की जांच भी ठंडे बस्ते में डालने की तैयारी कर ली गई है।
राजद्रोह का मामला होने के कारण एनआईए द्वारा जांच किए जाने की संभावना को देखते हुए गहलोत सरकार ने यू टर्न ले लिया है और इन तीनों मामलों में एफआईआर लगा दी है, यानी कि केस बंद कर दिया है। लेकिन उसके बावजूद भी जो विधायक इनसे नाराज चल रहे हैं वो अभी भी नाराज हैं, क्योंकि किसी का फोन टैप करना ये बहुत बड़ा अपराध है और पर्सनल बातें जिस तरीके से अशोक गहलोत ने सुनी है, कहीं ना कहीं ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि ये ब्लैकमेल भी उन विधायकों को कर सकते हैं और इसीलिए इनके खेमे में जो विधायक हैं नाराज चल रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से 45 विधायकों का दावा प्रशांत बैरवा ने किया था, उसके बाद से ही जो इनके खेमे में विधायक थे, ये कहा जा रहा है कि जब 14 अगस्त को सत्र बुलाया जाएगा तो वहां पर इनके कई सारे ऐसे विधायक हैं जो इनके विरोध में वोट कर सकते हैं और इसीलिए इन्होंने ये इमोशनल पत्र लिखा है और अपील भी की है जिस तरीके से, और कहा है कि हमें जनता का विश्वास बरकरार रखने एवं गलत परंपराओं से बचने के लिए आपको जनता की आवाज़ सुननी चाहिए, लोकतंत्र को आपको बचाना चाहिए। चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी के विधायक हैं आप अपने अन्य साथियों, परिजनों और अपने क्षेत्र के मतदाताओं की भावनाओं को समझकर ये सुनिश्चित करने का फैसला करें कि राजस्थान प्रदेशों के हितों के लिए जनता द्वारा चुनी हुई बहुमत प्राप्त सरकार मजबूती के साथ कार्य करती रही है और सरकार को अस्थिर करने के मंसूबे कामयाब ना हो सकें। यानी कि अब ये अशोक गहलोत ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र को बचाने के लिए, जिस लोकतंत्र की हत्या इन्होंने की, किस तरीके से ड्रामा किया, तमाम ऐसी धाराएं जो राजद्रोह जैसी धाराएं इन्होंने लगा दी और उसके बाद आज ये लोकतंत्र की बात कर रहे हैं और सारे मामले से ये पीछे हट रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं इन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इस तरीके का ड्रामा और किसी के मान सम्मान को भी ठेस पहुंचाना, वहीं पर जिस तरीके से सचिन पायलट पर इन्होंने आरोप लगाए थे, जो गिरिराज सिंह को इन्होंने खड़ा किया था, जो इनके विधायक हैं, उन्होंने सचिन पायलट के खिलाफ किस तरीके से 35 करोड़ का ये कहा कि 35 करोड़ रुपए हमें दिए जा रहे थे सिर्फ और सिर्फ दल बदल करने के लिए। तो ये चीज़ें दिखाती हैं कि किस तरीके से उन्होंने दबाव बनाने की पहले कोशिश की, उसके बाद भी जब सचिन पायलट नहीं डरे और लगातार लड़ते रहे तो आज इन्होंने अपना विक्टिम कार्ड खेल दिया है, इमोशनल कार्ड लेकर सामने आ गए हैं, विधायकों से अपील कर रहे हैं, लोकतंत्र बचाने की दुहाई दे रहे हैं। लेकिन लोकतंत्र की हत्या कांग्रेस ने किस तरीके से राजस्थान में, और इससे पहले चाहे इमरजेंसी लगाकर, और वहीं पर जो राहुल गांधी है, जिस तरीके से इन्होंने आरोग्य सेतु को लेकर इन्होंने कहा था कि प्राइवेसी के लिए ये कितना खतरा है, तमाम तरीके की चीजें उछाली थी। लेकिन जो फोन टैपिंग इन्होंने राजस्थान में की है, इससे दिखाई देता है कि कांग्रेस का क्या चरित्र रहा है। वहीं पर अगर बात करें तो सतीश पुनिया जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं राजस्थान में, उन्होंने भी पलटवार किया है, क्योंकि जो बीजेपी पर ये आरोप लगा रहे हैं, बार बार ये फूट पड़ गई है, ये बात कर रहे हैं, जो विधायक इनके बैठे हुए हैं बाड़ेबंदी में, उन पर किस तरीके से ये अत्याचार कर रहे हैं, क्योंकि ना तो उनको बात करने दी जा रही है, परिवारजनों से जो नेटवर्क है वहाँ का वो ठप है, आपस में भी वो बात नहीं कर सकते हैं, किस तरीके से डबल सिक्योरिटी वहाँ पर की गई है। ये सारी चीज़ें दिखाती हैं कि राजस्थान में अशोक गहलोत अपनी सरकार बचाने के लिए सारे दमथम लगा चुके हैं, लेकिन अब उनके हाथ से सत्ता निकल रही है और इसीलिए अब वो विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। और इस पर सतीश पुनिया जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि अब प्रदेश की जनता नहीं सहेगी अत्याचारी, अराजक, आक्रामक, भ्रष्ट सरकार। जैसे 9 अगस्त 1942 को अंग्रेजों भारत छोड़ो नारा लगा था, वैसे ही 9 अगस्त 2020 का नारा है गहलोत कुर्सी छोड़ो। वहीं पर सतीश पुनिया ने आगे भी कहा, उन्होंने कहा कि माननीय अशोक गहलोत जी, आपका पत्र मिला, आपके कांग्रेस के विधायकों के कारण ही ये पत्र आपको लिखना पड़ा। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि 14 अगस्त को किस तरीके से अशोक गहलोत को इस्तीफा देना पड़ता है, या फिर विधायक जो इनसे नाराज हैं वो इनके खिलाफ वोट करके इनकी सरकार गिरा देते हैं। इस मुद्दे पर आप भी अपनी राय रख सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे।